हाल ही में किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका नाम है दोस्तों, ये है उस्मान ख्वाजा और ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं उस्मान ख्वाजा। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एसएच का आखिरी एससीजी टेस्ट का उनका अंतिम मैच होगा, जो कि 87 टेस्टों में 6206 रन बनाकर आज 16 शतक इन्होंने बनाए हैं। ये आपको याद रखना है। ये है उस्मान ख्वाजा। ये जो रिलेटेड हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने उदासीन भिक्षुओं के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? ये की है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है, जिसमें 17 संस्थाओं में रहने वाले ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षुओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो ये दोस्तों याद रखना है आपको, तुर्कमेनिस्तान। ये आपको याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान जो है, इन्होंने जनवरी 2026 से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंजों को वैध बनाने वाला नया कानून पारित किया है। इस कानून पर राष्ट्रपति सरदार बर्डी मुहम्मदोव ने हस्ताक्षर किए, जो दुनिया की सबसे बंद अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और आपको याद रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? इनका नाम दोस्तों याद रखना है आपको, मैत्री पुष्पा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इस बार प्रतिष्ठित इफ्को साहित्य सम्मान 2025 कथाकार मैत्री पुष्पा को प्रदान किया जाएगा, जबकि इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 के लिए अंकिता जैन को ओहरे किसान पुस्तक के लिए दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर कर लगाया है? तो ये लगाया है चाइना ने। आपको याद रखना है, चाइना ने इस समय अपनी घटती आबादी से बहुत परेशान है, इसलिए उसने अब अनोखा फैसला लिया है। चीन की स्थिति को देखते हुए कॉन्डम्स और अन्य गर्भ निरोधक गोलियां हैं, उनको लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल चीन की शी जिनपिंग सरकार ने पुरानी नीति को खत्म कर अब कॉन्डम पर 13% सेल्स टैक्स लगाने का फैसला लिया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी दी है? वह है तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जो सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी देती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसका आंसर याद रखना आपको, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहा भगवान बुद्ध से संबंधित पीपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ये आपको याद रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर भगवान बुद्ध से संबंधित पीपराव के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस प्रदर्शनी का जो शीर्षक है दोस्तों याद रखना, द लाइट एंड द लोटस रिलिक्स ऑफ द ऑक्वन वन। ये आपको याद रखना है। यावेकन वन जो इसकी शीर्षक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? ये हुई है बेंगलुरु में। ये आपको याद रखना है, 44वीं जो जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खो खो है,
वो हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू हुई है। प्रतियोगिता बेंगलुरु के गुंजूर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया है? ये आपको याद रखना है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसने अपना नया लोगो और शुभंकर जो कि जारी किया है। ये नया लोगो है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? ये आपको रखना है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के भोरम देव मंदिर परिसर में 1 जनवरी 2026 को रखी गई है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका भूमि पूजन किया है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है? इनका नाम है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। हाल ही में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है, जो अब वायुसेना के नए वाइस चीफ बने हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेजिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगर बात करें वायुसेना के जो नए वाइस चीफ बने हैं, तो उनका नाम आपको याद रखना है फिर नागेश कपूर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना है इनका नाम जो कि है, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू, ये आपको याद रखना है, इनको बनाया है पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है और पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। ये है संगम कुमार साहू और ये पटना हाईकोर्ट के बने हैं नए चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, ये 3 जनवरी 2026 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए समिति का गठन किया है। ये किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने स्मार्ट ग्रिड, HCADA प्रणालियों और डिजिटल बिजली आपूर्ति नेटवर्क से जुड़े बढ़ते साइबर जोखिमों को देखते हुए राज्य की ऊर्जा अवसंरचना को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए 11 सदस्यीय कोर कमेटी और 19 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। आपको याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला किया है और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, वेनेजुएला। जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया है और राष्ट्रपति, इनका नाम है निकोलस मादुरे, ये है निकोलस मादुरे, को इनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी वायुसेना ने हवाई हमलों के बाद स्पेशल फोर्सेस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मादुरे पर ड्रग तस्करी के आरोप हैं और उन्हें मुकदमे के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया है। फिलहाल अमेरिका वहां के प्रशासन की निगरानी कर रहा है, जबकि रशिया और चाइना जैसे देशों ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। इस सैन्य अभ्यास को आपको नाम याद रखना है, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इसको कोड नेम दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।